दोस्तों मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स अध्याय नंबर 3। तो बच्चों अध्याय नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे आज दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। तो बच्चों युग्म का मतलब क्या होता है कि उसमें एक साथ दो समीकरण होंगे, ठीक है। और इसकी जो हल करने की विधि है वो दो तरह का होता है। पहला है ग्राफे विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो बच्चों ग्राफे विधि जो है हम लोग क्लास 9 में देख चुके हैं। तो दोस्तों ग्राफे विधि से समीकरणों का हल किस तरह से करते हैं, अगर आप लोग भूल चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है अगले वीडियो में ग्राफे विधि के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसमें जो है क्लास 9 में हम लोग क्या पढ़े हैं और जो मैट्रिक में है हम लोग का जो 10th क्लास में है उसमें क्या है वो भी देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल जो हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है और अभी जो है बीजगणितीय विधि में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों बीजगणितीय विधि जो है तीन तरह का हो सकता है। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्र गुणन विधि। सॉरी बच्चों यहाँ पे जो है वज्र गुणन इस तरह से होगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, फिर नीचे हम जो लिखे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदले जा सकने वाले समीकरण। तो बच्चों इसमें क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों में बदले जा सकने वाले कुछ ऐसे समीकरण होंगे बच्चों। देखिए इसमें 2/x + 3/y = 4। तो बच्चों कुछ इस तरह का समीकरण होता है और इसमें जो चर पद है वो नीचे रहता है। जब चर पद नीचे रहता है ये समीकरण केवल अभी ये समीकरण के रूप में रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, ठीक है बच्चों। क्योंकि जब ये जो x है वो x जो है अभी नीचे है और उसका घात में कुछ नहीं तो एक होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन नीचे है तो इसलिए ये रैखिक बहुपद यानी कि रैखिक समीकरण में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो उसका घात जो है माइनस में आ जाएगा। तो -1 जो है ये एक रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि रैखिक होने के लिए जो बहुपद है यानी कि समीकरण है उसका अधिकतम घात जो है 1 होना चाहिए, केवल 1। लेकिन इसमें क्या है माइनस में 1 है। तो इस तरह का समीकरण जो है पहले हम लोग रैखिक समीकरणों में बदलते हैं फिर उसका हल करते हैं। तो ऐसे समीकरण और भी हो सकता है क्योंकि इसमें युग्म का हल करेंगे हम लोग। तो इसमें 3/x + 4/y = 11/2 कुछ भी हो सकता है इस तरह का समीकरण। तो इस तरह का जो समीकरण बनेगा उसको हम लोग जो है पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलेंगे फिर उसका हल करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि ग्राफे विधि हमें पढ़ना कहाँ पे है। तो क्लास 10 में हम लोग जो है ग्राफे विधि के बारे में प्रश्नावली 3.1 से लेकर हम लोग 3.2 में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि क्लास 9 का जो हम लोग पढ़े हैं वो 3.1 में ही मिलेगा। उसके बाद जो क्लास 10th में एक्स्ट्रा होगा वो 3.2 में मिलेगा। तो उसके बाद जो है बच्चों प्रतिस्थापन विधि आता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 3.3 प्रश्नावली में। फिर आता है 3.4 जो कि हम लोग पढ़ेंगे उसमें विलोपन विधि, और 3.5 में पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। तो बच्चों और एक प्रश्नावली आता है 3.6 जो कि हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदले जा सकने वाले समीकरण के बारे में। तो 3.6 हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब आगे देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ बहुपद लिखा है और कुछ समीकरण लिखा है। हमें दोनों में समझना ये है कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंट है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बहुपद लिखा है 2x + 3 और यहाँ पर मैंने समीकरण लिखा है 2x + 3 = 0। यहाँ पर लिखा है मैंने 2x² + 3y + 4 ये बहुपद है, और यहाँ पर मैंने लिखा है 2x² + 3y = 4, ठीक है। 3x + 4y + 3 इसमें है 2x + 4y = 0, इसमें है x + y, इसमें है x + y = 0। तो बच्चों इसमें हम लोग को देख के ये समझ में आ रहा है कि बहुपद जो है वो किसी भी समानता को नहीं दिखाता है, और यहाँ जो समीकरण है, समीकरण जो है समीकरण का मतलब होता है कि इक्वलिटी को दिखाना, समानता को दिखाना, ठीक है। तो बच्चों ये जो 2x + 3 बहुपद है वो 0 के बराबर है, मतलब कि इसका जो मान आएगा वो 0 के बराबर आएगा। ये जो समीकरण दिखाता है,
मतलब कि इस समीकरण को अगर हम लोग हल करेंगे तो वो मान कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये जो है समानता को दिखाता है, इक्वलिटी को दिखाता है। तो बच्चों समीकरण किसी के बराबर होता है और बहुपद में जो है किसी भी कोई भी बराबर नहीं होता है, यानी कि हम लोग जो है पी एक्स बराबर 2x + 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, बहुपद का वो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, पी एक्स जो है पॉलीनोमियल ऑफ x है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का बहुपद और समीकरण में अंतर। ठीक है, जब भी आप लोग को देखा कि दोनों ये जो है 2x + 3 जैसे 0 के बराबर है, उसी तरह से कोई भी बहुपद होगा अगर किसी संख्या के या फिर 0 के बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, संख्या या फिर किसी और भी चीज़ हो सकता है, लेकिन बहुपद में जो इस तरह का बराबर नहीं होता है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण अब एक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको पहले इरेज करता हूँ। तो बच्चों देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चर क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं कि जो चर है, चर जैसे हम लोग x, y, z लिखते हैं, मतलब क्या a to z तक हम लोग जो भी समीकरण में लिखेंगे या बहुपद में जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग चर कहते हैं। और रैखिक का मतलब क्या होगा, रैखिक में जो हम लोग पढ़ते थे बहुपद में, इससे पहले वाला चैप्टर में, रैखिक का मतलब होता है कोई बहुपद का अधिकतम घात, पदों का अधिकतम घात यदि एक हो तो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। और यहाँ जो है हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के बारे में, यानी कि जिस समीकरण में पदों का अधिकतम घात 1 होगा उसको हम लोग कहेंगे रैखिक समीकरण। और जिसमें x और y या z जो भी हो केवल एक रहेगा तो उसको बोलेंगे एक चर वाले, अगर 2 रहेगा तो 2 चर वाले, अगर 3 रहेगा तो 3 चर वाले। जैसे इसमें समीकरण दिया हुआ है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये जो समीकरण है इसमें केवल एक चर दिया हुआ है, यानी कि ABCD में से केवल x दिया हुआ है। तो यहाँ जो है चर हो जाएगा केवल एक चर। ठीक है, और अगर बात करेंगे घात की तो अधिकतम घात कितना है इसका, 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा, रैखिक समीकरण है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ देखेंगे कि 2x² + 3y = 4 समीकरण है, तो इसका अधिकतम घात भी 2 है और चर अगर देखेंगे तो चर 2 है। ठीक है, x और y, तो ये क्या होगा, चर 2 होगा, 2 चर और अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघाती समीकरण है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है इसमें, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो ये आ गया हम लोग का 2 चर वाले द्विघाती समीकरण के बारे में आ गया इसमें। ठीक है, यानी कि इसको हम मिटा के डायरेक्ट लिखेंगे रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, और यहाँ देखेंगे 2x + 4y = 0, तो इसमें जो है चर कितना है, x और y 2 चर है, तो इसमें 2 चर और अधिकतम घात कितना है, 2। तो ये जो है रैखिक समीकरण है। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये तो 2 चर हैं और अधिकतम घात भी हम लोग को 1 दिख रहा है, तो ये रैखिक समीकरण होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चर तो इसमें 2 होगा, 2 चर और रैखिक समीकरण है। ठीक है बच्चों, हम लोग और भी उदाहरण ले सकते हैं इसमें कई तरह का। जैसे इसमें हम लेंगे 3x + 4y² + 3 = 0। तो यहाँ बच्चों देखेंगे हम लोग का कि जो चर है, चर कितना है, चर 2 है, यानी कि 2 चर, और अधिकतम घात कितना है इसमें, देखो इसमें जो इस बार x है उसका अधिकतम घात 1 है, लेकिन
इस बहुपद का इस समीकरण का देखेंगे, समीकरण का जो है अधिकतम घात 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 है तो 2 है तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा, रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, चर हम लोग समझ गए, 2 चर समझ गए क्या होता है, उसके बाद रैखिक समीकरण भी समझ गए। तो बच्चों अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ग्राफीय विधि, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके पहले रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग क्लास 10 का शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।